अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जुलाई 2023 लगा हुआ है, सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, हर तरफ बारिशें ही बारिशें हैं। कहते हैं कि सावन में रेगिस्तान की जड़ी बूटियाँ अपने जौपन पर होती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको रेगिस्तान के खूबसूरत मनाज़र दिखाता हूँ। देखते हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ अपने जौबन पर हैं। आए आज रेगिस्तान की सैर करते हैं। ये देखें, ये लाना लगा हुआ है, माशाल्लाह ये भी काफ़ी जौबन में है। और ये खुद रो जड़ी बूटी है, यानी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वैसे इसकी खार भी बनाई जाती है और तिब के कई नुस्खों में और कई अद्वियात मेडिसन में ये इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये माशाल्लाह जौबन में है। और ये देखते हैं, ये जंडियाँ भी निकली हुई हैं, झाड़ी नुमा जंडियाँ। और ये भी लाना है। ये देखें, आजकल रेगिस्तानी सराई इलाके में लाना है जो वो अपने जौबन पे है। और ये छोटा सा पीलू का दरख्त है, ये अभी हो रहा है, ये पीलू है माशाल्लाह, ये भी जौबन में नज़र आ रही है। और ये मनाजिर हैं, क्योंकि अभी मैं रेगिस्तान की आबादी में हूँ, तो कुछ देर तक हम रेगिस्तान के बंजर यानी सहराई इलाके में भी पहुँच जाएंगे। ये सरकंडा है माशाल्लाह, ये सरकंडा। और ये भी तिब की कई मेडिसन में इस्तेमाल होता है। इसकी पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और सरकंडा के आगे भी मैं आपको पौधे दिखाऊंगा। और ये सारा लाना ही लाने के बूटे ठहरे हैं, ये देख। लेकिन इस वक्त रेगिस्तान में लाना है जो वो जौबन में नज़र आ रहा है। ये मेरे भाई कोरतुमा पड़ा है माशाल्लाह, कुरतमा भी इस वक्त काफ़ी जौबन में है। ये देखें, इसने अपने फल भी उठाए हुए हैं कुरतमे ने, और कोरतुमा काफ़ी जौबन में है। और वैसे भी ये रेगिस्तान की, इसके बगैर रेगिस्तान ही अधूरा है कुरतमे के बगैर। ये देखें, इसको हम हंजल भी कहते हैं, कुरतमा भी कहते हैं। ये हंजल कुरतमा, हंजल को देखें, ये सारा हंजल आ रहा है। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। हंजल काफ़ी तादाद में है रेगिस्तान में। तो आजकल तो हंजल की काफ़ी तिजारत भी हो चुकी है। लोग इसके फल जमा करके इनको खुश्क कर लेते हैं और फिर खुश्क करके आगे फ़रोख्त करते हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सारा हंजल जा रहा है, ये हंजल देखें, हंजल काफ़ी कसीर तादाद में पड़ा है। देखें, हंजल के साथ बकरा भी पड़ा है, गोखरू, जिसको हम गोखरू भी कहते हैं। ये देखें, ये गोखरू है, लेकिन ये मुरझाया हुआ है गोखरू। पता नहीं है कि रेगिस्तान का ये मौसम गोखरू को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त बारिशें हो चुकी हैं, चंद दिन तक ये भी हरा भरा और सब्ज हो जाएगा। ये सारा हंजल जा रहा है, ये देखें, ये हंजल। ये भी रेगिस्तानी झाड़ी नुमा जड़ी बूटियाँ हैं। वैसे तो यहाँ हज़ारों की तादाद में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनको हमने मुतादिद बार देखा हुआ है, लेकिन उनके नाम का हमें पता नहीं होता। हम उन्हीं के नाम याद रखते हैं जो तिब में हमारे लिए, हमारे नुस्खों में इस्तेमाल होती हैं, जो तिब यूनानी में मुफीद होती हैं।
ये सारा हंजल पड़ा है। इधर कचरी भी हो रही है। ये देखें, ये कचरी का छोटा सा पौधा लगा हुआ है, इसने फूल भी उगाए हुए हैं कचरी। और ये पथरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। कचरी वैसे काफ़ी सारे नुस्खों में इस्तेमाल होती है, पथरी में तो इसके नमक का लाजवाब रिजल्ट है। ये रेगिस्तान में तेज़ी से उग रही है कचरी। और ये देखें, ये रेगिस्तान के मनाज़िर हैं और काफ़ी तादाद में जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं। सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये देख, ये फिर पीलू के दरख्त पड़े हैं। अब तो पीलू तकरीबन रेगिस्तान में ख़त्म हो चुका है। पिछले साल इस मौसम में मैं आया था तो मुझे लैला बूटी काफ़ी तादाद में नज़र आई थी, लेकिन अभी तक लैला बूटी मुझे दिखाई नहीं दे रही। देखते हैं इन जंडियों में, शायद कहीं लैला बूटी मुझे नज़र आ जाए, जिसे हरन खुरी भी कहते हैं। हरन खुरी नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में ये अगले माह से शुरू होगी हरन खुरी। मैं हरन खुरी को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ अभी तक नज़र नहीं आ रहे हरन खुरी। हाँ मेरे भाई, हरन खुरी नज़र आ गई है। ये देखें, इधर पड़ी है हरन खुरी। ये देखें, ये जो पत्ते हैं ये हरन खुरी के हैं। ये हरन खुरी है, लैला बूटी। इसको बकरियों का बतौर चारा भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बहुत मुगल्लिस है। इसके 1000 mg के कैप्सूल बहुत ही मुगल्लिस हैं और सिर्फ 8-10 दिन में इससे ज़्यादा नहीं खिलाने चाहिए। मन्नी को गाढ़ा और मुंह से खाएं। ये देखें, हरन खुरी भी मिल गई है। ये हरन खुरी की बूटी है, ये इस जंडी में हुई ठहरी है। ये देख लें, ये पत्ते हरन खुरी के नज़र आ रहे हैं। ये आप रेगिस्तान के मनाज़िर देखें, हल्के हल्के बादल हैं, तेज़ हवा चल रही है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मनाज़िर बने हुए हैं रेगिस्तान के। ये माशाल्लाह सब्ज़े से भरा हुआ है रेगिस्तानी सहरा। सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। ये देखें, ये सरकंडा है, ये सरकंडा। माशाल्लाह सरकंडा भी काफ़ी जोबन पे है इस वक्त, क्योंकि सावन का महीना है, तो सावन में सरकंडा भी अपने अरूज पे, अपने जोबन पे है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको मनाज़र भी दिखाता जाऊंगा। ये देखें, ये हंजल पड़ा हुआ है और यहाँ काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं। ये देखें, अब जड़ी बूटियों से माशाल्लाह रेगिस्तान सरो सब्ज़ होता जा रहा है। ये सारे रेगिस्तान के मनाज़िर हैं। ये आगे भी तकरीबन इस वक्त तो सारा सरकंडा ही सरकंडा नज़र आ रहा है। ये देखिए, वैसे मैं सरकंडा का शरबत भी बनाता हूँ, इसका भी बहुत आला रिज़ल्ट होता है। कई अमराज में इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। ये शुगर पे भी, पथरी पे भी, ग्लैंड्स, कई अमराज पे काम करता है सरकंडा। ये देखें, ये रेगिस्तानी मनाज़िर हैं। मैं इस वक्त रेगिस्तान पे हूँ। सोचा है कि अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर को रेगिस्तान के मनाज़िर भी दिखा दूँ। जुलाई 2023 लगा हुआ है, सावन का महीना है और बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं रेगिस्तान के। रेगिस्तान सब्ज़-ए-ज़ार से भरा पड़ा है और जड़ी बूटियाँ यहाँ कसीर तादाद में नज़र आ रही हैं। ये देख लें,
यहाँ भी लाना पड़ा है, लाने के बूटे ठहरे हुए हैं, लाना भी है, साथ हंजल भी पड़ा है और साथ सरकंडा भी है। लेकिन आजकल यहाँ मदार हैं जो वो बहुत कमज़ोर और वीक नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे जून की गर्मी शायद उनको मुरझा गई है, जून की गर्मी ने उनको नढाल कर देखा है, नढाल कर दिया है। मैंने मदार के जितने भी पौधे देखे हैं मुझे बहुत ही कम पौधे नज़र आए हैं। ये मदार ने फूल भी उठाए हुए हैं, लेकिन जोबन वाले पौधे भी मदार के ठहरे हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये मदार ने फूल भी उठाए हुए हैं। रेगिस्तानी मनाजिर, ये देखें दोस्तों, रेगिस्तान के मनाजिर बहुत ही हसीन और जमील मनाजिर हैं रेगिस्तान के। सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, क्योंकि सावन और बरसात की वजह से इस वक्त रेगिस्तान सब्ज़े से भरा हुआ है। और दोस्तों, मैं जब सुबह सुबह मैं उठा था तो यहाँ पे बेर बूटी इतनी थी हद से ज़्यादा। उस वक्त टाइम होगा तकरीबन 7 या पौने 7 का टाइम था। तो मुझे दूर से ऐसे महसूस होने लगा जैसे रेत पे गुलाब के फूलों की पत्तियाँ बिछी हुई हों। तो मैंने कहा कि यहाँ रेगिस्तान में गुलाब के फूलों की पत्तियाँ कहाँ से आ गईं। जब मैं नज़दीक पहुँचा तो सारी बेर बूटी ही बेर बूटी थी। तो उस वक्त मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, वरना अगर मोबाइल की चार्जिंग होती तो मैं बेर बूटी के ये मनाजिर सेव कर लेता वीडियो में और आप लोगों को दिखाता। उस वक्त मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी और बेर बूटी बहुत तादाद में थी, इतनी ज़मीन लाल हुई पड़ी थी। तो ये रेगिस्तान के मनाजिर, ये देख रेगिस्तानी मनाजिर। ये मुजफ्फरगढ़ का सहरा है, रेगिस्तानी सहरा है। तो मैं कभी आपको थर पार का रेगिस्तानी सहरा भी दिखाऊंगा, वहाँ देखेंगे वहाँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उगती हैं। तो फिर मैं आपको भावलपुर रूई का सहरा की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये मुजफ्फरगढ़ का रेगिस्तानी सहरा है, देखें। ये देखिए मेरे भाई, झंडियाँ काफ़ी तादाद में होती हैं रेगिस्तानी सहरा में। जिस इलाके में मैं घूम रहा हूँ, ये बेर बूटी का भी गढ़ है। यहाँ मशरूम, खुम्बी, ये भी बाकसरत तादाद में पाई जाती है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बकरियाँ चराने वाले आकर खुम्बियाँ भी निकाल जाते हैं। तो वो इसलिए इस टाइम तो खुम्बियाँ नहीं मिलेंगी। अगर सुबह सुबह आप आएँ तो यहाँ मशरूम, खुम्बी आपको कसीर तादाद में मिलेगी। यहाँ खुम्बी काफ़ी तादाद में पाई जाती है इस रेगिस्तान में। लेकिन अब तो तकरीबन टाइम 12-1 का है, तो इस वक्त खुम्बी नहीं होगी। ये देखें, मुझे लगता है ये गढ़ मारी गई है। या ये गीदड़ है या से है। ऊपर हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह जिन्होंने रेगिस्तान के मनाजिर को खूबसूरत बना रखा है। दोस्तों,
सब्सक्राइबर एक और बात भी बता दूं, इस रेगिस्तान में रेगमाई भी कसीर तादाद में पाई जाती है, लेकिन इस वक्त थोड़े से बादल बने हुए हैं। तो अगर मैं जून में मैंने काफ़ी मिकदार में रेगमाई देखी है और यहाँ से मैंने पकड़ी भी है, हासिल भी की है। और रेगमाई का माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्राइस हैं, मार्केट में इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है और इस रेगिस्तान में रेगमाई बहुत तादाद में पाई जाती है और कई बार मैंने पकड़वाई भी है रेगमाई। ये मनाज़िर रेगिस्तान के।